इश्यू ऑफ डिबेंचर तुम्हारा है तो बिल्कुल सेम इश्यू ऑफ शेयर्स की तरह ही, और जर्नल एंट्री सारी की सारी वही हैं जो आप इश्यू ऑफ शेयर्स में करते हो। बस डिबेंचर्स जो इशू किए जाते हैं आपके 3 तरीके से इशू किए जाते हैं, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। पार और प्रीमियम वाली एंट्रीज शेयर्स वाली हैं। बस जहाँ पर शेयर्स लिखते थे वहाँ पे वर्ड क्या यूज करोगे, डिबेंचर्स। जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन करते थे, वहाँ पे यूज करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट एंट्री करते थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वहाँ पे कर देना डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कैपिटल मत कर देना, शेयर कैपिटल की जगह डिबेंचर्स आएगा, बस परसेंटेज साथ में लगा देना। ठीक है? हाँ, डिबेंचर्स अगर डिस्काउंट पे हो ना, डिस्काउंट पे, तो बच्चे कई बार मिस्टेक क्या करते हैं, 100 वाला मान लो 5 रुपीज डिस्काउंट है, तो कितना अमाउंट है, एप्लीकेशन दे रखी है 30, अलॉटमेंट दे रखी है फॉर एग्जांपल 45, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तुम्हारे हिसाब से कितने की होगी वो बताओ। 95 रुपीज टोटल मंगवाया ना, 75 हो गए, बचे 20। कुछ ना लिखा हो अगर, तो डिस्काउंट का जो अमाउंट होता है वो होता है अलॉटमेंट के टाइम पे। किसमें, कई बच्चों से पूछा जाए अलॉटमेंट कितने की है, वो तो कहते हैं 40 रुपीज की। जैसे प्रीमियम में करते थे, प्रीमियम में ऐसे करते थे ना, 40 + 5, प्रीमियम में ऐसे करते थे ना, इसमें उल्टा होता है। यानी डिस्काउंट के केस में एक्चुअल में अलॉटमेंट 5 रुपीज ज्यादा थी, कितनी होगी फिर वो, उस केस में आप शो करोगे 50 माइनस ये 45 आए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ड्यू के टाइम पे चेंज होगा। एंट्री होती है डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, जितनी परसेंटेज लगी। फॉर एग्जांपल 10,000 डिबेंचर्स थे, 45, ये 45 रुपीज है, 50 मत कर देना यहाँ पे, 4,50,000, 5 रुपीज डिस्काउंट, और यहाँ पे दिखाओगे 5 लाख रुपीज। रिसीव के टाइम पे अमाउंट कौन सा दिखाते हैं, जो अलॉटमेंट के सामने है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, ये ध्यान रखना। डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है और शेयर्स के ऊपर डिविडेंड पे किया जाता है, एक ये डिफरेंस है। फिर इस चैप्टर में आपके पास टॉपिक है इश्यू ऑफ डिबेंचर कंसीडरेशन अदर देन कैश। पहला, बिजनेस जब भी कोई परचेज करेगा दूसरा बिजनेस, तो एंट्री होगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। एसेट्स को डेबिट करना, लायबिलिटीज को क्रेडिट करना, जितने में बिजनेस की डील हुई है उतने अमाउंट को उस वेंडर के सामने कर देना क्रेडिट। क्वेश्चन आता है तुम्हारा परचेज कंसिडरेशन, क्या आता है, परचेज कंसिडरेशन वो अमाउंट होता है जो वेंडर को हमने पेमेंट करनी है। डायरेक्ट अगर परचेज कंसिडरेशन निकालना हो डायरेक्ट, उसका रूल याद रखना, शेयर्स जितने के आप इशू कर रहे हो, शेयर्स दे रहे हो जितने, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू इशू प्राइस लिखा है मैंने, क्या लिखा है, फेस वैल्यू नहीं लिखा, इशू प्राइस लिखा है। अगर 100 वाला 10% प्रीमियम पे दिया है, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 110 से। अगर आपने डिवेंचर्स इशू किया, नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस, मान लो 100 वाला 10% डिस्काउंट है, ये डायरेक्ट कई बार एमसी क्वेश्चन आता है परचेज कंसिडरेशन का, डायरेक्ट परचेज कंसिडरेशन का बता रहा हूँ तुम्हें, क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। कई बच्चे फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और जितने का आपने चेक दिया, इन तीनों को प्लस कर देना, इतने में बिजनेस परचेज किया है। अगर आपके पास क्वेश्चन में मेंशन है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन मार्क करवाया था तुम्हें पेपर में, इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो जब रिवीजन की थी उसी का पार्ट है ये। कई बार बच्चे क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, चेक प्लस कर देते हैं, यहाँ पे गलती करते हैं। एसेट एंट्री का एसेट परचेज करने की, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, फिर वेंडर को पेमेंट करनी है, पेमेंट की एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर्स दिया है तो डिवेंचर्स लिखना, शेयर्स लिखने हैं तो शेयर्स लिखना। ये एट पार, प्रीमियम होता तो, डिस्काउंट होता तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को डेबिट कर देते हैं। इस प्रीमियम के केस में और डिस्काउंट के केस में आप सबसे पहले नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल लेना। क्या निकाल लेना, नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने का फॉर्मूला तो अगर, क्योंकि एमसीक्यू में भी आ सकता है, नंबर ऑफ डिवेंचर जितनी आपने पेमेंट करनी है, जितने अमाउंट रुके आप डिवेंचर्स या शेयर्स इशू करना चाहते हो, जिसको हम बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। फोन में याद रखना इशू प्राइस लिखना है आपने। इशू प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा भी हो सकता है, इशू प्राइस फेस वैल्यू से
कम भी हो सकता है, ज्यादा प्रीमियम के केस में होगा, कम डिस्काउंट के केस में होगा, ठीक है। उसे बोलते हैं नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकल जाएंगे आप। अच्छा, अगर आपका एसेट्स डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट टू में वेंडर का नाम आ जाएगा। अगर डेबिट साइड में कम पड़ रहा है तो गुडविल, क्रेडिट साइड में कम पड़ रहा है तो कैपिटल रिजर्व यूज होगा, ठीक है। फिर इस चैप्टर में एक टॉपिक है तुम्हारा, मैं अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चन देखते हैं उसके, ताकि तुम्हें याद रहे कि जो मैंने अभी ओवरव्यू दिया वो याद रखना है, क्वेश्चन भी आने वाले हैं। डिवेंचर्स कंपनी इशू करती है एज अ कोलेक्टरल सिक्योरिटी। कौन सी सिक्योरिटी? दो एंट्रीज होती है उस केस में। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। दूसरी एंट्री पेपर में बच्चे भूल जाते हैं कि एक्सपेंस को डेबिट करना क्रेडिट करना। याद रखना, डिवेंचर्स आपकी लायबिलिटी होती है। क्या होती है? जितने भी आपने पहले वाली एंट्रीज करी है सब में डिवेंचर क्रेडिट ही करते हैं, इसमें भी वही करना है। एंट्री होती है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, परसेंटेज लगा देंगे जिसके साथ होगा, ठीक है। इसे बोलते हैं इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेक्टिव सिक्योरिटी। इसको बैलेंस शीट में दिखाओगे। डिवेंचर्स किसका पार्ट है? नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म, और यहाँ पे दिखाओगे नोट्स टू अकाउंट्स में। फॉर एग्जांपल 2 लाख के डिवेंचर्स इशू किए, सॉरी लोन लिया, 3 लाख के डिवेंचर्स एज अ कोलेक्टिव सिक्योरिटी रखे। यहाँ पे आपको क्या दिखाना है? ये दोनों आपस में एंट्री होगी, डिवेंचर सस्पेंस लेस 3 लाख, 3 लाख आपस में। तो यहाँ पे क्या दिखाओगे? बैंक लोन जितने का 2 लाख का, और यहाँ पे, ठीक है। फिर तुम्हारे पास इस चैप्टर में एक टॉपिक है जिसमें कंपनी डिवेंचर इशू करती है और कंपनी रिडम्पशन भी करती है। कंपनी कहती है आज की डेट में तुम मुझे 4 लाख रुपीज दो, 5 साल के बाद मैं तुम्हें 4 लाख वापस कर दूंगी। और डिवेंचर का नाम है 12%, इसे बोलते हैं इशू। वापस कैसे करेगी? पेमेंट 4 लाख। इशू की एंट्री करनी थी, इशू की पहली एंट्री सेम रहेगी, सेम बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकेंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, पहली एंट्री। केस दूसरा कहता है सेम डिवेंचर है, कहती है तुम मुझे, ये फेस वैल्यू यही मान के चलना, 10% प्रीमियम पे और पेमेंट करेगी एट पार। एट पार का मतलब 4 लाख रुपीज के डिवेंचर है, 10% एक्स्ट्रा दो, यानी कितना अमाउंट दो? 4 लाख। मैं तुम्हें 5 साल के बाद पैसा वापस कर दूंगी। कितना? इंटरेस्ट जो दिया जाता है हमेशा वो फेस वैल्यू पे दिया जाता है। किसके ऊपर? प्रीमियम के केस में आपके पास जो पैसा आया वो आया 4,40,000, एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में अमाउंट कितना? नेक्स्ट एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तीसरा केस, कंपनी कहती है 10% डिस्काउंट पे इशू करूंगी, वापस करूंगी एट पार। एट पार का मतलब पैसा आएगा कितना? 4 लाख का 10% 3 लाख, ठीक है। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड कितना पैसा आया वो, इसके बीच में 40,000 क्या है? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू डिवेंचर। तीनों केसेस में सेकंड एंट्री में डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर तो होना ही होना है। प्रीमियम है तो क्रेडिट, डिस्काउंट है तो फोर्थ केस। इसी में मान के चल लो, अगर इसी क्वेश्चन में लिखा होता एट प्रीमियम 5%, एट प्रीमियम 8%, एट प्रीमियम 10%, जितनी एंट्री तुमने करी ना अभी वो तो होनी ही होनी है, एग्जैक्ट जो बताई वो तो करनी ही करनी है। बस जिस क्वेश्चन में रिडम्पशन प्रीमियम पे हो तो 4 लाख का 5%, 4 लाख का 8%, 4 लाख का 10%, जो एंट्रीज तुमने करी है इसमें अभी वो तो एज इट इज रहने दो, बस एक्स्ट्रा क्या ऐड कर दो। यानी इसमें पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, सेकंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, ये तो करनी ही करनी है 4 लाख। बस दो लाइनें ऐड होगी, क्या?
लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 3%। और कितना अमाउंट इसमें क्या करेंगे, 4 लाख की जगह कितना आ जाएगा, यहाँ पे 240, 2 लाइनें ऐड करनी है वो तो। अमाउंट कितना है, ये कौन सा केस है, यहाँ पे 360, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ रिडम्पशन 40, और यहाँ पे भी कितना, तो सारी एंट्री सेम रहेगी एग्जैक्टली, बिल्कुल जो तुम करते आ रहे हो वही करना है, बस जब इसमें रिडम्पशन प्रीमियम पे 2 लाइनें ऐड कर देना, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर कौन सी लायबिलिटी होती है, नॉन करंट लायबिलिटी में कौन सा पार्ट, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कौन सा पार्ट होता है, नॉन करंट लायबिलिटी में अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पार्ट। ठीक है, बैंक लोन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, पब्लिक डिपॉजिट्स लोन फ्रॉम अदर पार्टीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। कई बार ना, कई बार इसे क्वेश्चन में आपको पता क्या कहता है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाओ। अब इस क्वेश्चन में बच्चे कई बार मिस्टेक क्या करते हैं, डेट का कॉलम ही नहीं बनाते हैं। बहुत सिंपल से, बहुत सोचो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कब कब होता है, डिस्काउंट के टाइम पे लॉस होता है, अगर प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है तब लॉस होता है, दो ही जगह से लॉस होता है। पूरी एंट्री से पता देख के पता चल जाएगा कि डिस्काउंट है। अगर डिस्काउंट हुआ तो यहाँ पे लिख देना, डिस्काउंट कब देते हैं, जब हम डिवेंचर्स इशू करते हैं, तो लिख देना 2-12% डिवेंचर की डिवेंचर इशू किए थे इसलिए नुकसान हुआ। मान लो डिस्काउंट किया था हमने, ये दिया था ना, ये कहाँ दिया था क्वेश्चन में, ये रहा, कितना डिस्काउंट दिया था, यहाँ लिख दो 40,000 का डिस्काउंट दिया, इसकी वजह से लॉस हुआ। फिर और नुकसान कब होता है, जब रिडम्पशन करते हैं प्रीमियम पे। तो अगर क्वेश्चन में लिखा प्रीमियम पे रिडम्पशन है तो जितना लॉस हुआ उसको लिख देना 2 प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ, जैसे इस क्वेश्चन में कितना था, टोटल लॉस कितना हुआ, लॉस को दो जगह से राइट ऑफ किया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम में से, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस पड़ा हुआ है तो यहाँ लिख देना बाय सिक्योरिटी प्रीमियम। जितना अगर रिकवर हो गया फिर भी बैलेंस बचा तो लिख देना बाय स्टेटमेंट ऑफ, इतना सा फॉर्मेट है बस सिर्फ। डेट क्या लिखोगे, ये इशू की डेट होती है यानी 1 अप्रैल 2024, और ये होती है लास्ट की डेट 31 मार्च 2000। ज्यादातर बच्चे मार्क्स कटवाएंगे इस बार, क्योंकि हो क्या रहा है, जब मार्किंग स्कीम आ रही है तो उसमें एग्जैक्ट हर पॉइंट का मार्क है, 0.5, 1, 0.5, 1, 2 ऐसे प्रॉपर मार्क्स है। ठीक है, ऑनलाइन मार्किंग की वजह से। फिर अगर तुमने स्पेशली और वाले क्वेश्चन में, एमसीक्यू वाले में, और वाले में तुमने उसका आंसर ना लिखा साथ में, बहुत रेयर चांसेस है कि मार्क्स मिलेंगे। और करके नीचे मत लिख देना, और वाले का स्पेशली आंसर मेंशन करना है एमसीक्यू में स्पेशली। वैसे तो कहते हैं अगर आपने ए बी सी डी लिखा है उसके साथ लिखो जो उसमें लिखा हुआ है, वो लिखना चाहिए। बट चलो तुमने ए बी सी डी भी लिख दिया, बट अगर एमसीक्यू और वाले क्वेश्चन में तुमने उसका आंसर ना लिखा ना तो गलत होने के चांसेस है। आपने क्वेश्चन नंबर 22 किया, जो कई बच्चे करते हैं बड़ी जल्दबाजी में, क्वेश्चन नंबर 22 किया, बट आंसर पता कौन सा सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 23 का, और गलती से क्या लिख दिया वहां पे, क्वेश्चन नंबर 22। 22 का वो आंसर नहीं। पहले हम क्या करते थे, पेन लिया, हमें पता है कि ये क्वेश्चन नंबर 23 है, बच्चे से गलती से क्वेश्चन नंबर 22 लिखा गया है, हम वहां पे काट के कर देते थे 23। अब हमने कल कोशिश करी स्क्रीन पे काटने की, कट नहीं रहा था उसमें ना पेन से। पूरे साल कईयों ने तैयारी करी, कईयों ने लास्ट के 2-3 महीने पढ़े, पेपर आ गया, वो शायद 2-3 महीने वाला पूरे साल से नंबर ज्यादा ले सकता है शायद, अगर उसने पेपर के टाइम पे अपने दिमाग को ठंडा रखा, घबरा नहीं गया पेपर से। ठीक है, ये ध्यान रखना, पेपर पे रिकॉर्ड पेपर ये भी ध्यान है। सारा खेल है आपका, बाकी सोच रहे हो तो पूरे साल पढ़ पढ़ के सर ने डरा दिया। पेपर को एंजॉय करना है, तुमने कहना मुश्किल पेपर आ रहा है, तुमने कहना यस अब आएगा मजा, ये मजाक वाले पेपर आ गए। अब हमारी परीक्षा होगी असली, क्योंकि हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो करे ही हुए हैं, वही तो आया सिर्फ। मुश्किल का मतलब है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करवाया मार्क वो आगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे, मुश्किल का मतलब वो होता है। चलो ओवरव्यू मैंने तुम्हें दे दिया, आज क्वेश्चन पे। लो जी, कोई एंट्रीज वाले क्वेश्चन नहीं कर रहे हम, एंट्रीज वाले आते नहीं है, और आ भी गए तो शेयर्स को अप्लाई कर देना सारे डिवेंचर्स पे।
ये आपके पास गिवन है क्वेश्चन। एसेट्स कितने की परचेज करी, आंखें बंद करके लिख दो, सेंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 5,40,000। लायबिलिटीज कितने की टेक ओवर की, यहाँ लिख दो फायर लिमिटेड से। परचेज कंसिडरेशन कितना है, सीधा लिख दो अमाउंट नेम के सामने पायल लिमिटेड 5 लाख। डेबिट में कम पड़े तो गुडविल, क्रेडिट में कम पड़े तो इसमें कम पड़ रहा है, गुडविल अकाउंट डेबिट, साथ में लिख देना बैलेंसिंग फिगर 648, 1,08,000। और अगर बिना ये एंट्री करे आप गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालना चाहते हो बिना एंट्री करे, तो रूल कहता है बिजनेस की वैल्यू निकाल लो। क्या निकाल लो, बिजनेस की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला एसेट्स माइनस लायबिलिटी। 540 की एसेट्स है, 120 की लायबिलिटी है, बिजनेस की वैल्यू है 420। 420 वाला बिजनेस हम परचेज कर रहे हैं, हाउ मच, 1,08,000 एक्स्ट्रा पे करने को रेडी है, तो 1,08,000 आपकी निकल जाएगी गुडविल। 5,28,000 की पेमेंट कैसे करी आपने, हाफ पेमेंट कैसे करी, चेक से। तो कोशिश करना अलग अलग एंट्री ही कर देना, अगर एक बाई चांस गलत होगी तो दूसरी तो ठीक होगी। फायर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, एटलीस्ट ये तो ठीक होगी। हाफ पेमेंट करिए, हाफ, कितना पेमेंट करना था, हाफ कर दो इसको, 264। बैलेंस कितना बचा, नेक्स्ट पायल लिमिटेड को फिर पेमेंट करनी है। पेमेंट कैसे करी वो चेक कर लो, डिवेंचर्स इशू किया वो भी कैसे, प्रीमियम पे 10% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब मैंने नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने का फॉर्मूला बताया था, परचेज कंसिडरेशन क्या बताया था, कई बच्चे ये वाला कर देते परचेज कंसिडरेशन, एक्चुअल में परचेज कंसिडरेशन तो 528 ही है। परचेज कंसिडरेशन का मतलब है कि अब आपने जितने अमाउंट के आपने उसको डिवेंचर देने हैं, इतने अमाउंट के डिवेंचर देने हैं आपने। अब 264 के डिवेंचर्स देने हैं तो 528 कर नहीं सकते ना हम, 264 का कंसिडरेशन रह चुका है अब हमारा, सॉरी 264 का करा ही दिया तुमने। कितने का एक डिवेंचर दिया, 110, इशू प्राइस 2400 डिवेंचर्स, यहाँ लिखोगे 2400 डिवेंचर्स एट द रेट ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 2400 into 100 प्रीमियम रेट एट अ प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज, अमाउंट लिख देना। कई बार इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है कि इंटरेस्ट किस अमाउंट के ऊपर पे करोगे, इंटरेस्ट 2,40,000, क्योंकि जितना अमाउंट डिबेंचर्स के सामने लिखा होता है, देखो पूरी लाइन में कहीं डिबेंचर्स वर्ड नहीं है, जितना डिबेंचर के सामने अमाउंट है उसी अमाउंट के ऊपर आप इंटरेस्ट पे किया जाता है, और इंटरेस्ट जो पे किया जाता है वो फेस वैल्यू पे किया जाता है। किसमें, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, पेमेंट करने की एंट्री भी देख लो, एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, इसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू की एंट्री। ठीक है, अब इस डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करनी है, नेक्स्ट डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, दो एंट्रीज है सिर्फ। कई बार इसी क्वेश्चन में, एग्जैक्ट इसी क्वेश्चन में लिखा होता है कि रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम। क्या बोला मैंने, रिडीम्ड एट, आपको रिडीम वाले को माइंड में साइड में कर देना, बस आपने क्या देना है, रिडम्पशन निकालनी है 5%, किस अमाउंट पे निकालोगे वो बताओ, 240, जितने के डिबेंचर है उसके ऊपर 240 का 5% निकलता है 12,000, कितना निकलता है, क्वेश्चन एज इट इज चलेगा, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज करना है। बस दो वर्ड ऐड करने हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ, इन तीन में से कौन सी एंट्री में करोगे, यहाँ पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ऐसा मुझे नहीं लगता कोई टॉपिक होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो अगर पेपर टफ आया तो जो हमने ना किया हो, क्योंकि हम टफ वाले पेपर भी ले चुके हैं, टफ वाले टॉपिक भी मार्क कर चुके हैं। ठीक है, बस आपको ध्यान याद रखने की जरूरत है। हाँ वैसे तो पेपर जब आएगा तुम मजाक पेपर आ गया, इजी पेपर आ गया, मुश्किल आया फिर तुम कहना शुक्र है अब ठीक पेपर आया है। तो अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि सर तैयारी तो इतनी ज्यादा करी, मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन करे, आया वो क्वेश्चन कुछ भी नहीं, उसमें से सिंपल वाले क्वेश्चन आ गए। सिंपल वाले भी कर लेना, ये मतलब आप सिंपल की प्रैक्टिस नहीं करी। चलिए, चलो इसमें मुझे बताओ परचेज कंसिडरेशन कितना है, परचेज कंसिडरेशन 760, ठीक है। बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू बताओ,
820 वाला बिजनेस कितने में मिल गया? इसी को तो बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं, और इसको ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल रिजर्व में। रूल वही है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, जितने में परचेज किया उसका नाम, और जो बाकी जो डिफरेंस आएगा वो पेमेंट कितनी करनी है? 760। पेमेंट कैसे करी उसको? लिमिटेड नाम भी ऐसे रखेगा। कितनी पेमेंट करनी है? 760। डिवेंचर्स कैसे इशू की? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू। कितने परसेंट डिवेंचर है? रूल कहता है परचेज कंसिडरेशन जितनी पेमेंट करनी है आपने 760, जितने का इशू प्राइस 8000 डिवेंचर, 8000 डिवेंचर्स थे, 5 रुपीज का डिस्काउंट है, 40,000 प्लस करोगे। इंटरेस्ट किस अमाउंट पे पे किया जाएगा? क्वेश्चन में मेंशन है वीनस लिमिटेड राइट ऑफ ऑल कैपिटल लॉसेस इन द कैपिटल लॉस डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड किया जाता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 8 लाख के डिवेंचर्स थे, 5% डिस्काउंट 40,000 कम मिला है। प्रोसीड्स फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाया जाता है 7,60,000। इसी क्वेश्चन में अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस 30,000 पड़ा होता, कितना पड़ा होता? तो जो ट्रीटमेंट होता ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर राइट ऑफ 10,000 ऐड करते, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्रोसीड्स फ्रॉम कैश फ्रॉम डिवेंचर्स वो अमाउंट लिखते 7,60,000। ठीक है। ओहो, कैश फ्लो भी करा दिया आज में। थम उसमें थम शॉर्ट क्या डालूं, थंबनेल में क्या डालूं? ये मैं तुम्हें कह रहा था क्वेश्चन, इसमें ये तो लिख दिया जेड लिमिटेड ने मशीनरी परचेज करी के लिमिटेड से, कितने की परचेज करी मेंशन नहीं है, बट ये लिख दिया कि के लिमिटेड को पेमेंट कैसे करी है वो दे दिए। तो या तो तीनों एंट्रीज कर लो, पहले पहले वाली बाद में कर, पहले वाली का स्पेस छोड़ देना, फिर नेम के सामने का टोटल कर लेना। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैंने तुम्हें बताया परचेज कंसिडरेशन अगर ना दे रखा हो ऐसे क्वेश्चन में, तो निकालने का तरीका मैंने तुम्हें बताया। इशू शेयर्स कितने का इशू किया? नंबर ऑफ शेयर्स 5000 मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस नॉट फेस वैल्यू। कई बच्चे कहते हैं 10 का 30% 30 रुपीज, उनके लिए 100 का 30% भी 30 रुपीज होता है, 10 का भी 30% 30 होता है, 50 रुपीज का भी 30% 30 ही होता है। अगर यहाँ पे 50 रुपीज का होता है 30% कितना होता है? 15 है। 20 होता तो 30% 6, 100 होता तो फिर तुम्हारे वाला लगता है जो आंसर तुम्हारा आता है। फिलहाल 13 रुपीज में इशू किया है, तो 65,000। इसमें बताओ नंबर ऑफ डिवेंचर्स 1000, एक डिवेंचर कितने का दें? 10% डिस्काउंट 90 रुपीज में दिया, इशू प्राइस 90,000। प्रॉमिसरी नोट जब दिया होगा उसे बीपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर वाला नहीं, बिल्स पेमेंट वाला। हाउ मच? इन तीनों की पेमेंट कर लो, टोटल कर लोगे तो परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा 2 लाख। अब लिख सकते हो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू के लिमिटेड 2,03,000। 2,03,000 की पेमेंट कैसे करी वो दिखा रखे हैं। के लिमिटेड अकाउंट डेबिट दिखाना है ऐसे, के लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर्स, यहाँ पे बच्चे गलत करते हैं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कई बच्चे यहाँ 2,03,000 लिख देते हैं। भाई पहले ये दो लिख लो, क्या जल्दबाजी है, इसको क्यों लिख रहे हो अभी? इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? यहाँ लिखो 5,000, फेस वैल्यू 5,000, यहाँ लिखो 50, यहाँ लिखो 15 और यहाँ लिखो सेम, इसमें भी ऐसे ही करना। के लिमिटेड डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर, पहले डिबेंचर के सामने लिखना, फिर डिस्काउंट के सामने लिखना बचा हुआ अमाउंट के लिमिटेड के सामने, और इसमें के लिमिटेड डेबिट टू बिल्स पेबल। ठीक है, लो जी पेश है तुम्हारे सामने। वैसे तो हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, एंट्री बताओ क्या होगी? 2 लाख का नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, इंपॉर्टेंट आ गया यार इसमें तो। अगर बैंक सस्पेंस वाला क्वेश्चन आया थोड़ा सा टफ लेवल का, तो ये आ सकता है। कंपनी के पास ऑलरेडी
10 लाख के 9% डिवेंचर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2000, कौन सी डेट है? 24। ये कौन सी डेट है? रूल कहता है करंट ईयर, और इतना रूल याद रखते हैं ना, पैरेटिव कॉमन में यही लगा देते हैं बच्चे। 2025, 2020। बैलेंस शीट का फॉर्मेट यही है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। कंपैरेटिव कॉमन का फॉर्मेट ये नहीं है, पहले प्रीवियस है फिर करंट है। यहाँ पे क्या लिखते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है कि नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बनाते हैं हम हेड, क्या प्रीवियस ईयर में कुछ लायबिलिटी थी? यहाँ पे लिखो 10 लाख। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंपनी ने लोन लिया 2 लाख का, एंट्री करती है बैंक अकाउंट डेबिट बैंक लोन 2 लाख रुपीज। कंपनी ने 250 के डिवेंचर रख दिया, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर 250। नोट्स टू अकाउंट्स में दो चीजें माइनस करते हैं हम, डिवेंचर सस्पेंस में से क्या माइनस कर देते हैं? डिवेंचर। कितने परसेंट है वो? डिवेंचर में से डिवेंचर सस्पेंस करते हैं, सस्पेंस में से डिवेंचर। अब आता है मेन मुद्दा, यहाँ पे गलत कर सकते हो तुम। और तीसरा लिखते हैं बैंक लोन, यहाँ पे कितना लिखोगे? डिवेंचर में से डिवेंचर सस्पेंस करना। डिवेंचर के सामने अमाउंट कितना लिखोगे? डिवेंचर के सामने अमाउंट लिखना है आपने 10 लाख पिछले साल के थे, डिवेंचर है डिवेंचर 10 लाख के लास्ट ईयर थे, इस साल डिवेंचर्स एज अ कोलेक्टिव सिक्योरिटी इशू करे हैं, कितने के चेक कर लो। 10 लाख के लास्ट ईयर थे जो पब्लिक को इशू किए थे, 250 के इस बार बैंक को इशू किया एज अ कोलेक्टिव सिक्योरिटी, तो टोटल जो डिवेंचर्स हमारी कंपनी के पास से जा चुके हैं 12,50,000 जा चुके हैं। इसमें से ऐसे कितने डिवेंचर है जिसके जो लाइबिलिटी नहीं है? ठीक है, लिखा डिवेंचर सस्पेंस, सस्पेंस में कितना था? माइनस करके कितना आया? ये वही है प्रीवियस ईयर वाला। इस साल हमने बैंक से लोन कितना लिया? टोटल लाइबिलिटी इस साल की कितनी बन चुकी है? क्योंकि जो प्रीवियस ईयर की लाइबिलिटी थी कौन सा हमने वापस कर दिया बैंक को लोन है, मेरा तो अभी भी हमने इस साल भी देना ही है 10 लाख, वो भी तो मानोगे। 10 + 2 12 लाख। ठीक है, वैसे तो मुझे पता है जब मैंने तो प्रैक्टिकल कराया था इलस्ट्रेशन में कहता था कर लिया करो, वो तुमने करा होगा ये वाला, वो तो मैं तुम्हें वैसे ही करा रहा हूँ रिवाइज। रिवर्स हो जाता है, मतलब जो जनरल एंट्री करते हैं ना उल्टी हो जाती है उसकी। एंट्री द डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, जब नोट्स टू अकाउंट में उल्टा कर देना, भूल जाओ तो। आप मुझे बताओ इंटरेस्ट किस अमाउंट पे पे किया जाएगा? डिवेंचर्स कितने के एक्चुअल में? डिवेंचर्स डिवेंचर्स हमारे पास 10 लाख के हैं, टोटल लायबिलिटी कितनी है? 12 लाख में से 10 लाख के डिवेंचर है, और बैंक लोन कितना है? 2 लाख, क्योंकि डिवेंचर्स भी नॉन करंट लायबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट होता है। बैंक लोन भी नॉन करंट लायबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट होता है। इंटरेस्ट दोनों में दिया जाएगा, बस डिवेंचर के ऊपर हमें पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, और बैंक लोन पे जितना बैंक ने डिसाइड किया होगा। इंटरेस्ट वैसे दोनों पे जाएगा, पर बैंक लोन का अमाउंट दे नहीं रखा इंटरेस्ट का, तो हमें इतना पता है कि लायबिलिटी हमारी इतनी है, इंटरेस्ट वैसे टोटल अगर डिवेंचर्स का पूछा जाएगा तो 10 लाख का इंटरेस्ट जाएगा, अगर टोटल लायबिलिटी का इंटरेस्ट पूछा जाएगा तो 12 लाख के ऊपर जाएगा। एंट्री तो कर दोगे ना? एक ये भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस टाइम पे मेंशन करवाया। एक क्लियर है, चीज क्लियर है, कंपनी ने डिवेंचर्स इशू किए कितने के? ₹1 लाख के, विच वर इशूड एज फॉलोज, फॉर कैश एट क्रेडिटर्स को, टू बैंक फॉर अ लोन ऑफ रुपीज एज, इसकी एंट्री क्या होती है? इसकी एंट्री तो हमने अभी ताजी करी है, इसकी एंट्री बताओ जो अभी ताजी करी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 15, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर 15। क्रेडिटर्स तब बनते हैं जब आपने कुछ परचेज किया हो, और इस चैप्टर में एक ही टॉपिक है परचेज करने का, एसेट्स परचेज करने का। क्या परचेज करने का? एंट्री करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, फिर वेंडर अकाउंट डेबिट टू, बाकी क्या है, इसको इशू किए,
दो ऑप्शन बनते हैं तुम्हारे पास। अगर तो आपने पूरा ₹1 लाख को रिप्रेजेंट करना है, देखो 1 लाख में से आपको पता चल चुका है कि टोटल कितने इशू कर चुके हैं हम, बचे कितने? 1 लाख में से 35 माइनस करो, 65,000 के डिबेंचर, रुपीज के डिबेंचर आपने कितने में इशू किए? 58,000 डिस्काउंट में इशू किया ना। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, नेक्स्ट एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर। इसमें अमाउंट दे रखा है इस क्वेश्चन, है इसमें क्वेश्चन अमाउंट क्या है वो लिखा हुआ है साथ में। यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे लिखा हो कि 50,000 रुपीज की वैल्यू थी और यहाँ पे लिखा हो टोटल कितना हो गया 1 लाख में से, माइनस करो 75 माइनस करो, कितना बचा? डिबेंचर्स कोलेटरल सिक्योरिटी कितने के इशू किए? तो दो सिचुएशन होगी तुम्हारे पास, बुक में ये दे रखा है, और अगर वैसे लिखा होता तो तुमने बता दिया कैसे करना उस केस। अगर ये सिचुएशन हो आपके पास, बैंक लोन लेने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 15, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, मशीनरी परचेज करने की एंट्री, मशीनरी अकाउंट यानी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर है, क्रेडिटर्स है, एक ही बात है। अमाउंट अब बताना मुझे तुम क्या करोगे। वेंडर अकाउंट डेबिट, कितना पेमेंट करनी है वेंडर को? जितना लिखा हुआ है ये रहा। एक सिचुएशन तुम्हारे पास ये आ सकती है, इंपॉर्टेंट बनती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्रेडिटर्स को 20,000 पे करने हैं, इसका मतलब हमने एसेट्स 20,000 की ही परचेज की होगी। एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर 20, देने भी वेंडर को 20 है, तो डिवेंचर्स कितने के दिए? 2 डिवेंचर, ये डिवेंचर्स इशू की एंट्री है। कौन सी एंट्री? डिवेंचर्स इशू की वेंडर को। अगर तो क्रेडिट में कम पड़ रहा है तो प्रीमियम, डेबिट में कम पड़ रहा है तो 25,000 वाले डिवेंचर्स 20 में दिए गए हैं, 5,000 का हमने क्या दिया, 50,000 वाले डिवेंचर्स कितने में इशू किए गए? 90% कितना हो, 45। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 45। नेक्स्ट डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू डिवेंचर। ठीक है, मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है, मेरा इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे करोगे डिवेंचर्स के उसमें? अगर परसेंटेज दी होती तो किस अमाउंट पे किया जाता पूरे तीनों केसेस को मिला के? फर्स्ट एंट्री में तो डिवेंचर के सामने अमाउंट आएगा 50, सेकंड एंट्री में डिवेंचर के सामने अमाउंट है 25, कोलेटरल सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, तो 75,000 पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा। चलो मुझे ये बता दो पैसा आया कितना? एक तो यहाँ पे 30,000 है, तुम्हारी मर्जी है, इसको रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हो अगर चाहो तो। अगर रुपीज में कन्वर्ट करना, 50,000 इंटू 100 कितना हुआ? 50 लाख के एक्चुअल में डिवेंचर्स है, ये कितने के डिवेंचर्स है? 50 लाख रुपीज के डिवेंचर्स, इशू कितने में किए वो लिखा हुआ 27 लाख में। फर्स्ट एंट्री में पैसा आया कितना? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 20। नेक्स्ट एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 27 लाख, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 3 लाख टू डिवेंचर। पैसा वापस कितना करना है? 30 लाख के डिवेंचर है, 5% एक्स्ट्रा देना है 1 लाख। इसको ऐड करते हैं, दो लाइनें ऐड करते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। बुक में टोटल लॉस दिखा रखा होगा 3 लाख का डिस्काउंट, 150 का प्रीमियम रिडम्पशन, 450 दिखा रखा होगा, तुम अलग अलग भी दिखा सकते हो। मुझे बताना इशू के टाइम पे कितना पैसा आया, जो पेमेंट करनी है वो कितनी करनी है। सेकंड केस में 32,000 डिवेंचर 100 का कन्वर्ट कर सकते हो रुपीज में, 32 लाख के टोटल डिवेंचर है। इशू कैसे की, यानी 32 लाख के टोटल डिवेंचर से कितने परसेंट प्रीमियम? 20 रुपीज, अगर 20 से मल्टीप्लाई करना है 20% हो गया। रूल कहता है
32,000 डिवेंचर कितना प्रीमियम है? 6 लाख। अगर इसका भी 20% करोगे तब भी यही आएगा। पैसा आया कितना? 38 लाख। इसको शो करना है, इसको एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये अमाउंट। नेक्स्ट एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये अमाउंट। टू डिवेंचर, ये अमाउंट। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, पेमेंट कैसे करनी है? 32 लाख के डिवेंचर्स थे, 10 रुपीज एक्स्ट्रा, 32,000 इंटू 10, इसका 10% करोगे तब भी 320 बनेगा। ये वाला अमाउंट दो लाइन ऐड करोगे, टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ, इन दोनों में आपको राइट ऑफ करने की एंट्री की जरूरत नहीं पड़ती। कई बच्चे कर देते हैं, हमने चेक नहीं करनी वैसे, इसमें जरूर चेक करेंगे हम, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है स्पेशली इस क्वेश्चन में। बट ये है कि कर दोगे तो बच जाओगे, मतलब ऐसे गलत हुई तो मार्क्स तो कटेंगे नहीं, ठीक है। अजंता लिमिटेड ने इशू किए 300 डिवेंचर्स, एक कितने का है? 300 इंटू 1000, वैल्यू कितनी है? 3 लाख रुपीज के टोटल डिवेंचर, 3 लाख रुपीज के। 5%, इसका 5% निकालो, 1,50,000, 2,85,000 रुपीज आया। यानी केस नंबर 3 में जो इशू करे पैसा कितना आया? 3 लाख माइनस 15,000, 2,80,000। पेमेंट कैसे करनी है? 3 लाख के डिवेंचर से पेमेंट कितनी करनी है वो देख लो। 10% प्रीमियम, 3 लाख का 10%। मेरे को एंट्री बताओ, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अमाउंट कितना लिखा? इसमें 15,000 क्या है? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर टू डिवेंचर, दो चीजें ऐड करनी है। टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, लॉस कितना हुआ? 15, ये 30 है, टोटल लॉस कितना? 40। 55 को राइट ऑफ करना है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 35, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को कंबाइंड दिखा दो 45, लॉस दिखा दो ब्रैकेट में स्लैश लगा के डिस्काउंट दिखा दो, टोटल बन जाएगा आपका 45। ठीक है जी। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली दो एंट्री तुम कर सकते हो, पहली दो एंट्रीज 8,000 डिबेंचर्स थे, 1,000 का था, टोटल वैल्यू बनी उसकी 80 लाख। 80 लाख के डिवेंचर्स इशू किए गए डिस्काउंट पे, लेस डिस्काउंट 6%, 4,80,000। तो जो नेट अमाउंट कंपनी के पास आएगा वो आएगा 75 लाख। जब कंपनी ने पेमेंट करनी है, पेमेंट आप बना के देख सकते हो ऐसे, अगर बनाना चाहो। 80 लाख की पेमेंट हमने कैसे करनी है? प्रीमियम 8 लाख का 8%, 6,40,000। टोटल जो पेमेंट करनी है वो करनी है 86 लाख। वैसे इन दोनों का जो गैप होता है ना वो एक्चुअल लॉस होता है, जितना इशू करना है जितनी पेमेंट करनी है वो एक्चुअल लॉस होता है। अगर एमसीक्यू में आ जाए कि एक्चुअल लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर बताओ, अब इशू प्राइस देखो, रिडम्पशन पेमेंट चेक करो, उनका डिफरेंस होगा वो एक्चुअल लॉस होगा। मेरा क्वेश्चन ये है, पहला अमाउंट कैसे आएगा? पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 75,20,000। नेक्स्ट एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू डिवेंचर, तो करनी है। दो चीज ऐड करोगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ। मेरा क्वेश्चन ये है, इंटरेस्ट किस अमाउंट पे पे किया जाएगा? किसके ऊपर? फेस वैल्यू के ऊपर। किसके ऊपर? अगर कभी डाउट हो ना, कंफ्यूजन हो, तो डिवेंचर के सामने प्राइस देख लेना कितना है। डिवेंचर के सामने क्लियर कट प्राइस 80 लाख ही होगा। 80 लाख के ऊपर कितने परसेंट? 9%। 9% डिवेंचर से 80 लाख का 9%, 7,20,000 रुपीज की पेमेंट करनी है पूरे साल में। क्वेश्चन पेपर क्या लिखा हुआ है? अपनी क्लोजिंग बुक्स ऑन 31 मार्च ईयर, इंटरेस्ट 9% डिवेंचर पे करना है कब? और 30 सितंबर को 6 महीने बाद पेमेंट करनी है, इसका आधा कर देना 3,60,000। एंट्री में तुम्हें बता चुका था, याद है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, 30 सितंबर को करना। 31 मार्च को सेम रिपीट एंट्री करना। टोटल जो लॉस हुआ, टोटल इशू के टाइम पे टोटल जो लॉस हुआ
720 ये हुआ, ये भी लॉस था, ये भी लॉस था। इंटरेस्ट भी, ये वाला डिस्काउंट भी और ये वाला भी। फर्स्ट चैप्टर में पार्ट बी में फर्स्ट चैप्टर में डिस्काउंट डिवेंचर्स इशू करते समय दिया, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ग्रीड डिवेंचर्स इशू करते समय दिया, लालच दिया ताकि लोग हमसे खरीदें। ये दोनों ही फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है। किसका पार्ट है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जब फॉर्मेट बनाया जाता है। और ये जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे करें, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। क्लियर? क्योंकि सारा का सारा खर्चा, ये सारा का सारा नुकसान कब हो रहा है? जब हमने डिवेंचर्स इशू किए। और इंटरेस्ट तो डिवेंचर का ही पार्ट होता है। क्लियर? राइट ऑफ की एंट्री सारी की सारा राइट ऑफ कहां से करोगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट स्लैश प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, या ये ना लिखने के अलावा तुम लिख सकते हो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। टू में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ठीक है, इसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा। आई थिंक सो, इतनी ही शायद। ये था तुम्हारा इश्यू ऑफ डिवेंचर का ओवरऑल टॉपिक। हद से हद इसमें अगर आया, मैंने तुम्हें बता दिया क्या आएगा। कौन सा अकाउंट? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। और अगर पेपर थोड़ा सा और लेवल बढ़ाने की कोशिश करी, एक और अकाउंट आता है, वो बोलते हैं डिवेंचर अकाउंट। कौन सा अकाउंट? डिवेंचर अकाउंट। अगर बनाना पड़े तुम्हें तो मुझे बता सकते हो कि क्या क्या लिखना पड़ेगा मैक्सिमम। एक तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, पहला रूल तो अगर पोस्टिंग करनी है तो यहाँ करनी है कि यहाँ करनी है, वो मेन मुद्दा है। हाय, डिवेंचर आपकी लायबिलिटी होती है। डिवेंचर को वैसे भी जर्नल एंट्री में क्या करते हैं? क्रेडिट। पोस्टिंग यही पे होगी। ठीक है, डिवेंचर्स में मैक्सिमम यहाँ पे दो ही चीजें आ सकती हैं। मैक्सिमम दो ही चीजें आ सकती है क्रेडिट साइड, बस उसके अलावा कुछ नहीं। सोचो, डिवेंचर्स का मतलब होता है कि कितना पैसा आया। डिवेंचर कौन सी एंट्री में आता है? पहली में आता है, दूसरी में आता है? फर्स्ट में तो नहीं आता ना। फर्स्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड, उसमें डिवेंचर नहीं है। नेक्स्ट एंट्री में डिवेंचर है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर टू डिवेंचर। क्योंकि डिवेंचर्स में कभी भी प्रीमियम, जैसे मैंने कहा था शेयर्स में शेयर कैपिटल में कभी भी प्रीमियम नहीं आता, तो वैसे भी डिवेंचर्स के बैंक वाली में तो आ सकता है प्रीमियम, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में भी प्रीमियम आ सकता है, बट डिवेंचर के सामने कभी भी प्रीमियम के साथ नहीं आता। डिवेंचर्स हमेशा फेस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए मैक्सिमम दो चीजें आ सकती है। एक चीज तो कंफर्म आनी है, बाय डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अगर एट पार और एट प्रीमियम का केस है, क्या बोला मैंने? अगर एट पार और एट प्रीमियम का केस है तो सिर्फ यही आएगा। अगर डिस्काउंट का केस है तो मैक्सिमम क्या आ जाएगा? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ, बट फेस वैल्यू से ज्यादा नहीं आएगा, याद रखना मेरी बात। इस केस में क्या केस है? मैक्सिमम डिस्काउंट का केस है। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितना आएगा? 50 लाख के डिवेंचर थे, 6% डिस्काउंट हुआ, 480, 75 लाख 20,000। और डिस्काउंट कितना है? यहाँ टू बैलेंस सीडी ही लिखना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस उड़ा दो इसको भी। 5 साल के बाद पैसे देने हैं डिवेंचर के, आज ही प्रॉफिट एंड लॉस दिखा दो सारा कहीं। ठीक है, अगर ये 6% डिस्काउंट की जगह प्रीमियम होता फिर क्या करते हैं? फिर ये तो आएगा नहीं। फिर मैक्सिमम क्या आ सकता है? मैंने कहा था मैक्सिमम क्या आएगा? फेस वैल्यू से ज्यादा नहीं आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। सिंपल से 8,000 डिवेंचर 100 का 8,000 का 8 लाख दिखा दो, 80 लाख सॉरी।